हेलो दोस्तों। आप सभी का आरआरबी क्लर्क का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो ओवर हो चुका है और 4 दिन में ये आपका एग्जाम हुआ था। डिफरेंट शिफ्ट्स थी। अब यहाँ पे काफी बच्चे जो पॉजिटिव हैं अपने रिजल्ट के लिए और जिन्हें लगता है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेंस के लिए क्वालिफाई जरूर करेंगे। तो अब बात आती है कि मेंस की तैयारी में हमें बिल्कुल अब कोई कसर नहीं छोड़नी है, राइट। मेंस को टारगेट बना के हमें अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे अभी रुकना नहीं होता है, राइट। तो आपका लिए ये वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो ही जाएगा, यहाँ पे हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि कितना एक्सपेक्ट, मतलब क्या आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा, क्या आपका सेफ जोन रहेगा। उसके लिए आपको डिफरेंट वीडियोस आपको मिल जाएगी। बट आज की वीडियो रहेगी जो आपका मेंस का रोड मैप रहेगा, वो किस तरीके से आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे, क्या डायरेक्शन आपकी रहेगी यहाँ पे अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बिना डायरेक्शन के हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, हमें एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एग्जैक्ट जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, राइट। और किसी भी सब्जेक्ट को हमें मिस नहीं करना है, मतलब हर एक सब्जेक्ट को हमें उसके हिसाब से एक इक्वल टाइम इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर। हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं, खुद को टेस्ट भी करते रहना है, और साथ में जहां पे हमें थोड़ा सा लैक लग रहा है नॉलेज का और प्रैक्टिस का, वहां पे हमें उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अलग से ध्यान भी देना है। तो ये सारी ही चीजें जब एक साथ आ रह जाती हैं, तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अब यहाँ पे आगे क्या करना है, राइट। थोड़ा सा डायरेक्शन नहीं मिल पा रही होती है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, तो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, सो वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या सब्जेक्ट आपको मेंस के लिए तैयार कर रखने हैं, उन पे बात करेंगे। सेकंड, आपको इन सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले उसमें ऑब्वियसली हम सिलेबस कवर करेंगे एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब हम स्टडी प्लान भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टडी प्लान भी आपके साथ में डिस्कस करूंगी, क्योंकि आपका जो मेंस एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी 1 Feb है। इसके लिए जो आपका आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम है 1 Feb 2026, मतलब लगभग आपके पास 35 दिन का इसके बाद जो समय है वो आपके पास रहता है, ठीक है। अब ये 35 दिन का जो समय है आपको इस तरीके से यूज करना है कि आप 1 Feb को बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो अपने एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको क्या सोर्स फॉलो आप कर सकते हो, इस पे भी मैं बात करूंगी। इन सारी ही चीजों से रिलेटेड आपका ये पूरा वीडियो रहने वाला है। 1 by 1 हम इन सारी चीजों पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके गाइज, तो यहाँ से ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और पहली बार अगर किसी बैंकिंग एग्जाम्स का मेंस दे रहे हैं, या फिर पहली बार आप आरआरबी क्लर्क का मेंस दे रहे हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके थ्रू। तो आप जब पहले क्वेश्चंस आए हुए उनको देखते हो, उनको एनालाइज करते हो एंड देन यू प्रैक्टिस दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उससे क्या होता है कि हम एक सही तरीके का जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो एग्जाम की डिमांड है हम एग्जैक्टली उस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यह आपको ई बुक जो है इनके लिए हेल्प करेगा। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्री मेंस और डिफरेंट और एग्जाम के, सिर्फ आरआरबी क्लर्क के नहीं, और भी डिफरेंट एग्जाम्स का आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही उनकी आंसर की मिलेगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो खुद से, और यहाँ पे आइडिया आप खुद से लगा सकते हो कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इजीली, कंप्लीटली फ्री है ये। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि क्या सब्जेक्ट्स हैं आपको जो यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, उसी के साथ साथ हम थोड़ा पैटर्न समझते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं जो हम कई बार मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जैसे आपको पता है आरआरबी क्लर्क जो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का आपका ये पोस्ट रिक्रूटमेंट जो होता है उस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके ये 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आपका रीजनिंग है, आपका कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है, और देन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो स्टार बना हुआ है इसका मतलब ये रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है कि अगर आप एग्जाम के बीच में भी किसी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं हिंदी में इंग्लिश में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगा, हिंदी लैंग्वेज आपका हिंदी में रहेगा। यहाँ पे एक बात होती है कि जो बच्चे जैसे हिंदी सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे होते हैं, हिंदी सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, तो वो हिंदी का सेक्शन चूज करते हैं, और जो आपका यहाँ पे इंग्लिश का चूज करते हैं वो इंग्लिश को लिए प्रिपेयर करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे रहता है। मतलब बेसिकली आपके 4 ही सब्जेक्ट, मतलब 5 ही सब्जेक्ट है, 1 2 3, ठीक है। अगर इंग्लिश आपने चूज किया तो 4 और 5, हिंदी आपका नहीं ऐड होगा उसमें, ठीक है। तो या तो हिंदी के मार्क्स ऐड होंगे या तो इंग्लिश के मार्क्स ऐड होंगे आपके यहाँ पे। दोनों में 40-40 क्वेश्चंस ही रहते हैं, 40-40 मार्क्स ही रहते हैं। आपको दिखेगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपका 40 ही क्वेश्चंस हैं, 40-40 क्वेश्चंस आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर नॉलेज में आपके 20 क्वेश्चंस हैं, मतलब 20 मार्क्स का पेपर है। 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी और जो इंग्लिश वाला है उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आपका यहाँ पे रहता है। टोटल आपके 200 यहाँ पे मार्क्स रहते हैं, 200 का पेपर, 200 टोटल मार्क्स आपके हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको दिख रहा है कि कुछ क्वेश्चन आपके मतलब 40 जो नंबर क्वेश्चंस हैं वो आपके 50 मार्क्स के हैं, तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस का जो मार्क्स होगा, वेटेज होगा, वो ज्यादा होगा। अब यहाँ पे बात आती है समय हमें कितना मिल रहा है, तो ये आपको टाइमिंग मिल रहा है। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका 30 मिनट्स मतलब जो है आपका क्वांट्स वाला पार्ट है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में भी 30 मिनट्स आपको मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस में और कंप्यूटर नॉलेज में आपको 15-15 मिनट मिलेंगे। तो टोटल आपका 2 आवर्स का ये पेपर होता है और सेक्शनल टाइमिंग भी इसके अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी वो ये है कि आप ये चीज रीड कर सकते हैं दैट ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। ये आपके टेस्ट हैं, जैसे आप देख सकते हैं नंबर नेम ऑफ टेस्ट लिखे हुए हैं, तो ये टेस्ट हैं कि ईच टेस्ट यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम मार्क्स in each test of online mains exam to be considered to be shortlisted for the provisional। इसका मीनिंग है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा गाइस कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे है, ओके। तो ये सब्जेक्ट्स हमको सारे तैयार करने हैं। इन सब्जेक्ट्स को तैयार करने के लिए हमें इनका सिलेबस कवर होना चाहिए और एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मेन्स के लिए जरूरी है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये आपका क्वांट्स वाला पार्ट है, इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जब आप किस अप्रोक्सीमेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब जब ये आएंगे तो थोड़ा सा जो प्रीलिम्स होगा उससे तो लेवल ऊपर ही आएगा। उन सभी चीजों के लिए आपके लिए ये जो टाइप, ये टॉपिक हैं, ये आपको कवर करने हैं। नंबर सीरीज आपकी आती है, इसमें डबल जो सीरीज है वो भी आपकी आ सकती है, उस चीज के लिए भी रेडी रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता है और आपका क्वांटिटी कंपैरिजन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में ये जो टाइप है आपका टेबल डीआई, मिसिंग डीआई, पाई चार्ट, बार चार्ट, मिक्स डीआई आएगी आपकी, ठीक है। कैसलेट आ सकता है, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आपकी आ सकती है आपकी एग्जाम के अंदर। डेटा सफिशिएंसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी जरूर देखने को मिलेंगे आपको 2 to 3। बेसिकली आपके एग्जाम में 2 स्टेटमेंट बेस्ड डेटा सफिशिएंसी ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके, ठीक है। अरिथमेटिक से आपके ये जो टॉपिक्स आपके सारे हैं, इन सारे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके अंदर आपका प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ये सारे ही टॉपिक्स आपके क्वांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग की बात करें तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं, हर एक टॉपिक के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये आपको प्रिपेयर करने हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे से ले सकते हो इसका। नेक्स्ट आपके पास ये इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। आप सभी को पता है इंग्लिश लैंग्वेज में 3 सेक्शंस कवर्ड होते हैं। जैसा आपका कॉम्प्रिहेंशन में आपका आरसी हो गया, यहाँ पे 2 आरसी आपको दिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, मतलब सिंगल नहीं होगा, 2 आरसी आपको दिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट हो सकता है आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपका पैराजम्बल्स हो सकते हैं, डबल फिलर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके स्टार्टर्स हो सकते हैं, कनेक्टर्स हो सकते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस, वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड यूजेस, वर्ड स्वैप, आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका इंग्लिश वाला है कि आपको ये तैयार करने हैं टॉपिक्स। आपको जनरल अवेयरनेस में ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है, मतलब आपको ये पढ़ना है, ये सारी ही चीजें रीड करते रहना है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितने समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कंप्यूटर नॉलेज भी आपका इंपॉर्टेंट है, मार्क्स जुड़ रहे हैं तो आपको ये भी तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि क्वेश्चन आता है तो आता है, राइट, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, ज्यादा
आपको टाइम नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे आपको ये चीजें सारी कवर करनी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का, अगर आप हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे से चूज करते हो इंग्लिश के बजाय, तो आप ये वाली सारी चीजें कवर करके जाओगे। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहते हैं। अब बात आती है कि कहां से कवर करें, कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक प्लेटफॉर्म है बैंकिंग एग्जाम्स महापैक का, जहां पे और भी एग्जाम्स आपके ये कैटर करता है। साथ ही आपका आरआरबीज के एग्जाम भी यहाँ पे आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसमें आपका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आप सभी को पता है कंप्यूटर नॉलेज है हमारे पास, तो कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं, साथ में उसके नोट्स, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सारे यहाँ पे कवर्ड हो रखे हैं। मिनी मॉक टेस्ट आपके पीओ एंड क्लर्क लेवल के आपके कवर्ड हैं। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब हमें खुद को टेस्ट भी करना होता है, मॉक भी देना होता है, तो आपके पास मेन्स लेवल के आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे कवर्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश के आपको मेन्स लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। डिफिकल्ट टाइप से लेकर आपका बेसिक टाइप तक सारा कवर्ड हो रखा है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको मेंटोर सपोर्ट भी मिलेगा। कभी आपकी जर्नी के अंदर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं लाइव। तो ये सारी ही चीजें आपका इसके अंदर मिलेगी। साथ में करंट अफेयर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे मंथली कंपाइलेशन भी है। साथ में टेस्ट करने के लिए आपके पास एमसीक्यू टेस्ट वगैरह भी आपके इसके अंदर इन्वॉल्व हो रखे हैं गाइस, ठीक है। तो ये सारे ही इस बैंकिंग एग्जाम्स महापैक के अंदर है। एक तो आपके पास ये हो गया, सो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आप इसमें एनरोल करने का ट्राई करेंगे तो आप डेमो लेक्चर्स भी उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं, वो कंप्लीटली फ्री है। ओके गाइस, तो ये तो हो गया जब आप अगर ऐसा प्लेटफॉर्म चाह रहे हो जो पेड हो और साथ में आपको एक सीक्वेंस वाइज आपकी तैयारी आपको कवर करा सके। साथ ही अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हो तो आपके लिए बैंक एग्जाम महापैक जो है काफी यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर कंप्लीटली फ्री सोर्सेज को कंसिडर करना चाहते हो, यूट्यूब के थ्रू करना चाहते हो कवर, तो आपके पास अभी आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है। तो जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंग्लिश के लिए है, या आपका रीजनिंग के लिए, या आपका क्वांट्स के लिए है। यहाँ पे आपको एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ जरूर दिख रहा है, बट ये आपका आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे से आपको सिर्फ जो आपका मेंस का मटेरियल है, या फिर आप बोल सकते हो जो मॉडरेट टाइप ऑफ वीडियोज हैं या मॉडरेट टाइप आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कवर करने हैं यहाँ से, ठीक है। आपको पूरी वीडियोज नहीं देखनी, पूरा सिलेबस यहाँ पे अब कवर करने नहीं बैठना है। आपको यहाँ पे प्री से लेकर मेंस तक का पूरा पार्ट दिख रहा है, तो आप सिर्फ मेंस वाला जो वीडियोज हैं, या आपकी पूरी कंपाइल्ड वीडियोज हैं टॉपिक्स की, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी वीडियोज मत देखो, जहां से आपके मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर टाइप टॉपिक से स्टार्ट हो चुके हैं उसे आप कवर करें, ठीक है। तो मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके, सो ये है आपका, ठीक है। तो edutap बैंकिंग एग्जाम्स आप यहाँ पे से इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पे न्यू हो। तो यहाँ पे आपका भी पजल सेक्शन भी चल रहा है। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो अभी आपके रीजनिंग में, क्वांट्स में एंड इंग्लिश में आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशंस अभी जो रिसेंटली चल रहे हैं उन्हें आप फॉलो कर सकते हो। अब बात आती है कि जो 35 डेज हैं इनमें हम क्या करें। मॉक टेस्ट देना है, इंडिविजुअली हमें सब्जेक्ट्स को भी कवर करना है बहुत अच्छे से। अब बात आती है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। एक तो आपका मॉक टेस्ट डे होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जिस दिन आप देते हो ना, उस दिन आपको मॉक टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, आपको बिल्कुल एग्जाम एक्सपीरियंस की तरह लेना है उसे, और साथ ही उसे एनालाइज भी करना है। जितना एनालाइज करोगे आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी के साथ करना होता है। अपने आप को वहां पे आप समझोगे, परखोगे और साथ में वही चीजों पे काम करोगे। आपको वहां पे अपनी वीकनेस पता चलेगी, स्ट्रेंथ्स पता चलेगी, और यहाँ पे इनका यूज करना है गाइज आपको। ऐसा नहीं कि ये टेस्ट आपने यूं ही दे दिए। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो 2 आवर्स का तो मॉक टेस्ट ही हो गया आपका, साथ में आपने उसका एनालिसिस करना है उसी दिन। भले ही आप कुछ टाइम बाद करो, बट उसी दिन आपको एनालिसिस करना है। 1 to 2 आवर्स आपको आराम से लग जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हो। एनालिसिस का मतलब ये है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, उसे सॉल्व करना सीख रहे हो, या फिर जो क्वेश्चन छूट गए हैं और सॉल्व किए जा सकते थे, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में, इंटरवल में, सेक्शनल टाइमिंग के अंदर वो सॉल्व किए जा सकते थे, बट आप कंफ्यूज हो गए, किसी भी कारणवश आपने नहीं सॉल्व किया, तो यहाँ पे मतलब आपने सपोज 2 मिनट दिए उसमें बट फिर भी सॉल्व नहीं किया, तो आप एनालिसिस के दौरान उनको सीखते हो, उनको समझते हो। फिर आपको लगता है कि इस टॉपिक में मुझे और मेहनत लगेगी, उस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए साइड में, और फिर नेक्स्ट डे जब आप दूसरे सब्जेक्ट कवर करोगे उसमें आपको
उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हर दिन आपको जनरल अवेयरनेस तो कवर करना ही है, तो इस दिन भी आपको छोड़ना नहीं है। 1 to 2 आवर्स आपको मंथली रिवीजन करना है, आपको वीकली रिवीजन करना है, डेली तो करना ही करना है। तो ये सारी ही चीजें आपकी इसमें इंक्लूड है। तो एक दिन तो आपका मॉक टेस्ट डे हो गया, उस दिन आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हो। साथ ही अगर आप उस दिन ये चाहो तो कि अगर आप क्वांट रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो, कुछ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, तो जनरल अवेयरनेस को आप ज्यादा यहाँ पे से और कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दिन जो है आपका जिसमें आप क्वांट रीजनिंग के जो डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं थोड़ा वो कवर करोगे, मॉडरेट से लेकर जब बहुत, देखो एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक नहीं करना है आपको, बहुत हाई नहीं जाना है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मेंस के लिए तैयार करने हैं रीजनिंग क्वांट्स में। ठीक है, ये आप ऑल्टरनेट चला सकते हो, जैसे एक दिन रीजनिंग कर दिया, दूसरे दिन क्वांट्स, फिर एक दिन रीजनिंग, दूसरे दिन क्वांट्स, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों एक दिन करना है, तो ये आप ऑल्टरनेट चला सकते हो क्वांट और रीजनिंग की। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सेक्शनल और मिनी मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। सेक्शनल और मिनी मॉक टेस्ट का मतलब है अभी आप कभी जैसे कंप्यूटर का टेस्ट दे रहे हो, कभी आप जनरल अवेयरनेस का टेस्ट दे रहे हो, कभी आप रीजनिंग का टेस्ट दे रहे हो, कभी आप इंग्लिश का, कभी आप हिंदी का, या फिर कभी आप क्वांट्स का टेस्ट दे रहे हो। तो यहाँ पे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पे आप सेक्शनल टेस्ट डेली देते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इससे क्या होगा कि इससे आप हर सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो, आपका सेक्शनल टेस्ट ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का हो जाएगा, फिर आप थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करोगे उसके अंदर, तो 1 आवर के अंदर आपके सेक्शनल टेस्ट हो गए। सपोज आपने एक दिन आपने कंप्यूटर और इंग्लिश का टेस्ट दे दिया, एक दिन आपने क्वांट्स का टेस्ट दे दिया, एक दिन आपने रीजनिंग और इंग्लिश का दे दिया, इस टाइप से। ओके, तो ये आपका। नेक्स्ट आपको जनरल अवेयरनेस तो डेली करना ही करना है। अगेन वही चीज है कि जितना रिवीजन जिस तरीके से आपको लगता है आपके लिए सही है, वीकली रिवीजन सही लग रहा है तो वीकली करिए, आपके पास मंथली कंपाइलेशन है सिर्फ तो मंथली करिए, और इंपॉर्टेंट सारी न्यूज को कवर जरूर करिए। ठीक है, तो आप इसको जरूर टाइम दीजिए, ऐसा नहीं कि आपको इसको कम से कम टाइम दोगे, जैसे पहले टाइम देते थे वैसा नहीं, अब आपको इसको बहुत अच्छे से टारगेटेड वे में अच्छा खासा टाइम देना अपने टाइम दिन का। कंप्यूटर नॉलेज आप 1 आवर लगाइए, देखो 30 to 35 डेज बच गए। कई बार क्या होता है कि हम इससे पहले किसी और एग्जाम के लिए कंप्यूटर तैयार नहीं करते हैं, सिर्फ यही हमारे आरआरबीज के एग्जाम है जहां पे बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम उसके टच से बाहर है, तो आपको सब्जेक्ट के तरीके से उसको कवर करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को भी आपको कवर करना जरूर है, मतलब प्रैक्टिस हर चीज की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में वहां जा रहे हो। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने टच नहीं किया है, जो आपने अच्छे से आराम से प्रिपेयर नहीं किया है, बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आवर आपको लगाने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डेली चलते रहेंगे। मॉक टेस्ट डे जैसे कि आपने 2 दिन ये वाला कवर किया, 2 डेज ये कवर किया, फिर 1 डे आपने ये कवर किया, फिर 2 डेज ये कवर किया, फिर 1 डे ये कवर किया, तो ऐसे करके यहाँ पे आप मॉक टेस्ट को दे सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मुझे 10 के 10 मॉक टेस्ट है मेरे पास तो कवर करने हैं, खत्म करने हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता गाइस। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट का मेंस का जो मॉक टेस्ट है उनका अच्छे से यूज करना होता है, वो आप कम भी दे रहे हो तो भी आपका चल जाएगा, बट आप उसमें से क्या सीख रहे हो और उनपे आप इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हो नहीं आ रहे हो, उस पे बात होती है। क्लियर, तो इस चीज को आप देख सकते हो। तो 2 डेज आपने ये वाला जो टाइम टेबल है वो बनाया, फिर नेक्स्ट डे ये, फिर 2 डेज ये वाला, फिर नेक्स्ट डे ये, तो इस तरीके से आप आगे आगे चलते रहोगे। ओके, चलिए, सो ये सारी ही चीजें थी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे इसके बाद मैं आपको वेबसाइट पे जाके दिखा देती हूँ कि आपको अगर आप edutap.in वेबसाइट विजिट करोगे तो कैसे आपको कोर्स दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको edutap.in वेबसाइट ओपन हो गई, आपने कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज चूज करने हैं। तो बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे, स्क्रॉल करोगे, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, नो मोर पे जाओगे, आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये डेमो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप इनको आराम से देख सकते हो। मेंस का मटेरियल भी आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो नेक्स्ट ईयर जो आरबीआई एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी करना चाहता है, साथ में दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स भी दोगे आप, तो यहाँ पे ये कॉम्बो कोर्स है आपका, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। डिटेल्स आपकी यहाँ पे जाके आप इसमें पढ़ सकते हो, नो मोर पे जाके, एंड एनरोल आप यहाँ पे से इसके अंदर कर सकते हो, सेम इसके अंदर भी एनरोल यहाँ पे से कर सकते हो। ठीक है, तो मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस के टेस्ट सीरीज भी आपकी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। ओके गाइस, चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अप्लाई करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, स्ट्रेटेजिकली ही आपको अपनी तैयारी करनी है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।